हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सखाओं का अद्भुत प्रेम, गोचारण प्रसंग। हम कन्हैया के हैं और कन्हैया हमारा। तात यही सत्य है। कन्हैया को आप अपने से अलग कर सकते हैं? पर उद्धव स्वयं ही उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं। अपनी आत्मा के संबंध में आपका जो विचार है वही तो कन्हैया है। आत्मा ही है कन्हैया और वही सत्य है। बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। कैसे टुकुर टुकुर हमारे हृदय में बैठा हुआ देख रहा है। हमारी गो यानी इंद्रियों का पालक बन बैठा है। गोपाल नाम ऐसे ही नहीं है। कन्हैया आपसे अलग हो गया या आपको ऐसा लगे कि कन्हैया हमसे अलग है तो आप या तो सपना देख रहे हैं या भ्रम की स्थिति में हैं। तात जीव जब अपने को कन्हैया से अलग मानता है तभी वह भय, शोक इत्यादि का सामना करता है। आज उद्धव ने विदुर जी को अपनी बात, अपने हृदय की बात बताई थी। तात क्या अद्भुत प्रेम है ब्रजवासियों का। उद्धव आनंदित होकर यह प्रसंग सुनाने लगे थे। सांझ हो रही है, लौट रहे हैं गौओं के साथ कन्हैया। ग्वाल सखाओं में लौटते समय उत्साह नहीं होता। हाँ, वन में गौचारण में जाते हुए उत्साह चरम पर दिखाई देता है, क्योंकि मिलन है अपने सखा से। क्रीड़ा होगी वृंदावन में, साथ में खाएंगे, खेलेंगे, लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, आहा। पर लौटते समय अवयोग होगा, बिछुड़ना होगा। बस रात की तो बात है, सुबह तो फिर मिलना ही है। तात एक रात, कितने पल होते हैं एक रात में। हाँ, पल पल गिनते रहते हैं ये सखा। करवट बदल बदल के पूरी रात इनकी गुजरती है। उद्धव विदुर जी को आज उन सखाओं के प्रेम का वर्णन करके बताने वाले हैं कि यह लोग कैसे रहते हैं, इनकी कैसी स्थिति होती है बिना कन्हैया के रात्रि में। उदास से है, धूल उड़ रही है गौ के खुर से। सबका मुखमंडल दूषित हो गया है, केश बिखरे हुए हैं। कन्हैया तो कन्हैया ही है। गोपियां देख रही हैं अपनी अपनी अट्टालिकाओं में चढ़ चढ़कर कन्हैया के ऊपर पुष्प बरसा रही हैं। कन्हैया किसी को हाथ हिला रहे हैं तो किसी को बस मुस्कुराकर अपने प्रेम का परिचय दे रहे हैं। उदास है। अब यह सब ग्वाल सखा। सुनना कन्हैया, आज तो तुझे तेरे घर तक छोड़कर आएंगे। सखाओं ने पीताम्बरी खींची यह कहते हुए, नहीं, तुम लोग यहीं से चले जाओ ना। कन्हैया वहीं से भोजन चाहते हैं। पर नहीं, हम तो तुझे तेरे घर पर ही छोड़कर आएंगे। सखा नहीं मानने वाले। कन्हैया को पता है, इसलिए यह भी नहीं बोलते ज़्यादा। पर नंद महल भी तो आ गया। एक दो तीन सब बोले। फिर यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। सब एक स्वर गाते हैं। सब गाते हैं, हंसती हुई ब्रजरानी आई हैं। सब बालकों को लड्डू दिया है, लड्डू लेकर जाना चाहिए अपने अपने घर। पर नहीं, वहीं बैठ गए हैं ग्वाल सखा और कन्हैया से बतिया रहे हैं। अब जाओ तुम लोग। मैया हाथ जोड़ती है, छोटे छोटे बच्चों को हाथ जोड़ती है। अजी, अब अपने घर पधारो, इसलिए हाथ जोड़ती है। दिन भर रहे हो कन्हैया के साथ, पेट नहीं भरा, इसलिए हाथ जोड़ती है। सुन, कल हम काली देह में जाएंगे। मधुमंगल कान में जाकर कन्हैया के कहता है, ना, नहीं जाएंगे काली देह में। वहां तो काली नाग रहता है, खा जाएगा। मनसुख स्पष्ट कहता है। इतना ही नहीं, मैया ब्रजरानी को भी देता है। देखो, काली देह में कन्हैया को चलने की कह रहा मधुमंगल। मारूंगी मैं तुम सबको। खबरदार, जो काली देह का नाम भी लिया तो वहाँ कालिया नाग है, खा जाएगा तुम सबको। मधुमंगल की ओर देखकर आंखें मटकाता है मनसुख। अब जाओ तुम लोग।
जाओ यहाँ से, कन्हैया थक गया है, उसे अब विश्राम तो करने दो। ब्रजरानी जब तक क्रोध नहीं दिखाती यह सब कन्हैया को छोड़ते ही कहाँ है। बेचारे दुखी मन से उठते हैं, गले लगते हैं, कोई हाथ मिलाता है, कोई कंधे में हाथ रखते हुए कहता है कल मिलेंगे, कोई अपना ध्यान रखना, कोई सखा कल गेंद लेकर चलेंगे, खूब खेलेंगे। ब्रजरानी भीतर से फिर आती हैं, अब जाओगे या नहीं। बेचारे ग्वाल सखा बेमन से निकल पड़े हैं अपने अपने घरों की ओर। पता है कन्हैया आज मेरी पीठ पर चढ़ गया, यह कहते हुए वह सखा खूब हंस रहा है। पता है मैं जीत जाता, पर जीतते जीतते रह गया। अगर मैं जीत जाता तो कन्हैया की पीठ में बैठता। वह ग्वाला रात्रि का भोजन करते हुए अपनी माँ को बड़े उत्साह से बता रहा है। अब खा भी ले, बोलता ही रहता है। उसकी माँ उसे खाने को कहती है, पर नहीं माँ, कन्हैया तो कोमल है, बहुत कोमल, मैं उसके ऊपर कैसे चढ़ूँगा, उसे कष्ट होगा। अगर वह हार भी गया तब भी मैं मना कर दूँगा। पागल हो गया है तू, अकेले अकेले बोले जा रहा है, जल्दी खा और जा सोने। उस ग्वाले की माँ ने फिर डांटते हुए कहा, मैं आज बाबा के साथ सोऊंगा। माँ को कह चुका यह बालक। क्यों क्यों सोएगा अपने बाबा के साथ? माँ भी पूछती है, वह रात भर मेरी बात सुनते हैं। तू सो जाती, अच्छा अच्छा सो जाना बाबा के साथ। माँ ने इतना कहा, वह तो उठ गया और भागा सोने के लिए। रात्रि हो रही थी। बाबा कोई कहानी सुनाओ ना, अपने दादा से पूछ रहा है वह ग्वाला। अब सो जा, कहानी सुनाओ, कितनी रात हो गई है पता है? दादा ने डांटा। यह रात क्यों होती है? वह बालक फिर कुछ देर में ही बोल पड़ा, पर उसके दादा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कन्हैया 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 गा रहा है वह बालक। फिर एकाएक उठ जाता है बालक। बाबा सुबह हो गई। चुप सो जा, इतनी जल्दी कैसे सुबह हो गई? सो जा, जब बोलेगा ना तो पीटूंगा तुझ। बूढ़े बड़े बाबा ने डांट दिया इसे। फिर वह स्वनी का स्वांग करने लगा। मुश्किल से आधी घड़ी ही बीती होगी। बाबा सुबह हो गई। नहीं हुई मेरे लाल, सो जा, इस बार बड़े प्रेम से कहा था दादाजी ने। बालक को इस बार डांट नहीं पड़ी तो फिर बोला वह, बाबा पता है कन्हैया बहुत हंसी करता है, सबको हंसाता है, हम सबको हंसाते हंसाते लोटपोट हो जाता है, विचित्र है ये। ग्वाला हंस रहा है ये कहते हुए मटकी फोड़ दी। बरसाने वारी की 4 मटकी थी उसके सर में, वह चारों मटकी फोड़ दी एक ही कंकड़ में। बाबा सुनो ना, आप फोड़ सकते हो? बालक का प्रश्न है। ना, मैं नहीं फोड़ सकता। दादा भी हाथ जोड़ लेते हैं। तू अब सो जा और मुझे भी सोने दे। हाँ, कोई नहीं कर सकता मेरे कन्हैया की बराबरी, कोई नहीं, भगवान भी नहीं। फिर दादा से बोलने लग जाता है, बाबा कन्हैया भगवान है। झुंझला उठते हैं उसके दादा। हाँ हाँ, सारे भगवान यही ब्रज में पैदा हो गए हैं। अब तो सो जा, दादा ने इस बार करारा डांटा। इसलिए वह बालक चुप हो गया। कुछ देर में उसे झपकी भी आ गई, पर फिर उठ गया। इधर उधर देखा, सोते हुए अपने दादा को जगाया। बाबा सुबह हो गई क्या, उठो। अरे उसके दादा ने ऊपर देखा, आकाश में देखा। हे भगवान, अभी कहाँ सुबह हो गई, अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है। बाबा कितना समय और है? बाबा आज सुबह क्यों नहीं हो रही? बाबा कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि सूर्य उदित ही ना हो? बालक के अनेक प्रश्न उठ खड़े हो सकते हैं, उठ जाते हैं रात्रि में। तू बता, क्या करना है सुबह तुझे? सुबह होने की इतनी प्रतीक्षा क्यों है तुझे? दादा उठकर बैठ गए थे अब। बाबा सुबह होते ही मैं जाऊंगा अपने कन्हैया के साथ गौ चराने। बाबा कन्हैया के बिना मन नहीं लगता, रात नहीं कटती, मन को शांति नहीं मिलती, कुछ अच्छा नहीं लगता बाबा। यह कहते हुए वह ग्वाला रोने लगा। दादा ने उसे चुप कराया। फिर
कहानी सुनाने लगे। सुनाते सुनाते वह स्वयं सो गए, पर वह कृष्ण सखा देखता रहा आकाश में तारों की, फिर चंद्रमा को। यह चंद्रमा मेरा कन्हैया है और हम सब तारे कबड्डी खेल रहे हैं इनके साथ। फिर हंस पड़ता है। जैसे तैसे सुबह हो गई। वह उठा, नाचा, उठते ही स्नान किया जल्दी और फिर अपनी गैयाओं को लेकर चल पड़ा नंद भवन की ओर। उद्धव कहते हैं, यह स्थिति सबकी है। प्रत्येक ग्वाल वालों की ऐसी ही स्थिति है। कन्हैया के सिवा इनका मन लगता ही नहीं है। उद्धव गदगद है। हरे कृष्णा, राधे राधे।